राक्षस भीषण द्वारा यज्ञ अश्व का अपहरण। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदनंतर अनिरुद्ध के प्रयास से छूटा हुआ वे दुग्ध के समान उज्जवल यज्ञ संबंधी अश्व स्वेच्छा से सिंहल द्वीप के निकट विचरने लगा। वे प्यास से पीड़ित था। घोड़े ने देखा सामने ही बहुत से वृक्षों द्वारा आवृत और जल से भरी हुई एक बावड़ी है। उसे देख वे स्वयं जाकर उसका पानी पीने लगा। बावड़ी में अश्व को देखकर एक भीषण नाम वाले राक्षस ने उसके भाल में लगे हुए पत्र को पढ़ा और बड़ी प्रसन्नता से उस घोड़े को पकड़ लिया। उसी समय सब यादव जिसकी दृष्टि घोड़े पर ही लगी हुई थी वहां आ पहुंचे। आकर उन्होंने देखा यज्ञ के अश्व को एक राक्षस ने पकड़ रखा है। तब वे युद्धशाली यादव उस राक्षस से बोले। यादवों ने कहा, अरे तू कौन है, जैसे सिंह की वस्तु को सियार ले जाए। उसी तरह यादवेंद्र महाराज उग्रसेन के घोड़े को लेकर तू कहां जाएगा। धूर्त खड़ा रहे, हमारे साथ धैर्य पूर्वक युद्ध कर। हम घोड़े को तेरे हाथों से छुड़ा लेंगे तथा रणभूमि में तेरा वध कर डालेंगे। भाइयों सहित शकली, नरकासुर, बाणासुर और कलंक ये समस्त राक्षस राज हमारे हाथ से मारे जा चुके हैं। तू तो उनके सामने तिनके के तुल्य है। अतः हम युद्ध में तुझे कुछ भी नहीं गिनेंगे। तू घोड़ा देकर चला जा, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे। उनका यह भाषण सुनकर देवताओं को भी भयभीत करने वाले भीषण ने शूल, गदा और खड्ग लेकर बड़े रोष के साथ उन सब से कहा। भीषण बोला, अरे तुम लोग क्या मेरा सामना कर सकते हो? मनुष्य तो हमारे भोजन हैं। वे राक्षसों के सामने कौन सा पुरुषार्थ प्रकट करेंगे? पहले जब यादव राज ने विश्वजित यज्ञ किया था तब मैं राक्षसों को लाने के लिए लंका चला गया था। उन्हें लेकर जब मैं अपनी पुरी में लौटा तो नारद जी के मुख से सुना कि वह यज्ञ पूरा हो गया। अब तुम लोगों ने पुनः अश्वमेध यज्ञ करने का व्यर्थ ही प्रयास किया है। तुम लोगों में कौन ऐसे वीर हैं जो मेरे पकड़े हुए घोड़े को छुड़ा सकें? अतः घोड़े की आशा छोड़कर तुम लोग चले जाओ, नहीं तो मेरे 4 लाख अनुयायी राक्षस तुम सबको खा जाएंगे। इस स्थान से 12 योजन दूर समुद्र में मेरी बनाई हुई पुरी है जिसका नाम उपलंका है। जैसे भोगवती पुरी सर्पों से भरी रहती है उसी प्रकार उपलंका निशाचर गरुड़ों से परिपूर्ण है। राजन, ऐसा कहकर घोड़ा लिए आकाश मार्ग से वह सहसा अपनी पुरी को चला गया और समस्त यादव शोक करने लगे। तब अनिरुद्ध कहने लगे, भोजराज के इस अश्व को जिसे निशाचर ले गया हम कैसे छुड़ाएंगे? उनका यह वचन सुनकर नीति कुशल सांब आदि उनसे बोले, राजन चिंता छोड़ो, हमारे रहते तुम्हें क्या भय है? तुम्हारी सेना में पंखदार घोड़े हैं, विमान हैं और बाण हैं। दोनों लोकों पर विजय पाने वाले शौर्य संपन्न महान वीर विद्यमान हैं। राजन, हम लोग घोड़ों से यात्रा करेंगे अथवा बाणों से पुल बांध कर जाएंगे या भगवान विष्णु के दिए हुए विमान से शत्रुओं की नगरी पर आक्रमण करेंगे। सबकी बात सुनकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने मंत्री प्रवर उद्धव को बुलाकर इस प्रकार पूछा। अनिरुद्ध बोले, मंत्रीवर, श्याम कर्ण हमारे हाथ से चला गया, अब हम क्या करें? भगवान ने आपके आदेशानुसार ही कार्य करने की आज्ञा दी थी, अतः आप कोई उपाय बताइए। मेरे सब चाचा लोग जो उपाय बता रहे हैं वे आपने भी सुना है। यदि आपकी भी आज्ञा हो जाए तो मैं वह सब करूं। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर उद्धव जी लज्जित होकर बोले, भैया मैं तो श्री कृष्ण का और विशेषतः उनके पुत्रों तथा पौत्रों का भी सदा दास हूँ, निरंतर आज्ञा में रहने वाला सेवक हूँ। मैं क्या बताऊंगा? जो तुम्हारी और इन सबकी इच्छा हो वह करो, निश्चय ही वह सफल होगी। तब अनिरुद्ध ने कहा, यादव, मैं भगवान विष्णु के दिए हुए विमान द्वारा 10 अक्षौणी सेना के साथ दैत्य नगरी
उपलंका में जाऊंगा। सारण, कृतवर्मा तथा सत्यक पुत्र युधान ये लोग अक्रूर के साथ यहीं रहकर शेष सेना की रक्षा करें। ऐसा कहकर अनिरुद्ध श्री हरि के 18 पुत्रों उद्धव, गद और विशाल सेना के साथ भगवान विष्णु के दिए हुए विमान पर आरूढ़ हुए। श्री कृष्ण के पौत्र तथा यादव वीरों से युक्त वे सूर्य बिंब के समान तेजस्वी विमान अपनी शक्ति से चालित होकर उसी प्रकार शोभा पाने लगा जैसे पूर्व काल में कुबेर का विमान पुष्पक, श्री राम और कपिराजों से युक्त होकर सुशोभित होता था।